पीएम सुरक्षा चूक मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा चूक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा सकती है। ऐसे संकेत फिलहाल आ रहे हैं कि यह कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें चंडीगढ़ के डीजीपी और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल हो सकते हैं। एनआईए के और आईबी के बड़े अधिकारियों को भी इसमें जगह मिल सकती है, इसमें शामिल किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज की, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो फिलहाल बनाई जाएगी और वही कमेटी जांच करेगी कि फिलहाल चूक हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि अब से पहले के सारे रिकॉर्ड रजिस्ट्रार जनरल को जमा कर दिए गए हैं, जो कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिस वक्त पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। राजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजू, एक बार फिर से डिटेल से पूरी खबर कमेटी के बाबत और क्या इन्फॉर्मेशन? सचिन, बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि तमाम दलील सुनने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाने जा रही है और कमेटी बनना तय है, ये निश्चित है, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से ऑर्डर नहीं है, लेकिन कमेटी बनना तय है। इसका मतलब ये साफ है कि दोनों पक्ष, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों जो कमेटियां काम कर रही थी, वो कमेटियां का जो कमेटी काम कर रही थी, मतलब उनकी जांच अब यहीं रुक जाएगी और तीसरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठन किया जा रहा है, कुछ देर के बाद आधिकारिक रूप से भी ऑर्डर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि रिटायर्ड जज के नेतृत्व में यह कमेटी काम करेगी। इस कमेटी के अंदर चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के डीजी और आईबी के अधिकारी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान तमाम रिकॉर्ड्स को रखने के आदेश दिए थे, जिसमें से तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो उसमें उसकी मदद करेगी। तमाम रिकॉर्ड्स उनके पास पहुंच गए हैं। अब जो नई कमेटी बनेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं और जिसका अगुवाई रिटायर्ड जज करेंगे, थोड़ी देर के बाद उसका ऑर्डर आ जाएगा, आदेश आ जाएगा और अब नई कमेटी काम करेगी और नई कमेटी काम करेगी और अपने जांच में इस बात का जो जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि जो कमेटी पहले काम कर रही थी यानी पंजाब सरकार की तरफ से, उस कमेटी पर केंद्र सरकार को भरोसा नहीं था और केंद्र सरकार बार बार अपनी दलील में इस बात का जिक्र कर रही थी कि पंजाब सरकार की तरफ से चूक हुई है, जो एसपीजी एक्ट के तहत जो ब्लू बुक होता है उसका उल्लंघन हुआ है। लेकिन पंजाब सरकार अपनी ये दलील दे रही थी, उनकी कमेटी की रिपोर्ट में ये थी कि पंजाब सरकार की तरफ से किसी भी तरह की चूक नहीं हुई है। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने काम किया और इस पूरे मामले की वो जांच कराया, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम अपनी कमेटी बनाने जा रहे हैं और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और उनके अंतर्गत एनआईए की डीजी, आईबी के अधिकारी, पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके रजिस्ट्रार जनरल, जिनके पास ऑलरेडी पहले से तमाम रिकॉर्ड्स रखे गए। तो कुल मिला के एक नई कमेटी बनेगी। अब नई कमेटी इस बात की जांच करेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी लापरवाही हुई है, चूक हुई है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संकेत दिया है कि जो प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है, जितना गंभीर केंद्र सरकार है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई कमेटी बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट की, और ये बेहद अहम इसलिए भी था जिस वक्त अमित, जब वहां के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं इस घटना को लेकर के कि कौन सी बड़ी बात है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, बात का बतंगड़ ना बनाया जाए और ये सब चीजें, फिर कैसे वो कोर्ट में आकर के संतुष्ट कर देते कोर्ट को कि नहीं, चूक हुई है और हम इसकी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है और इसकी जांच जो निकलेगी वो भी ऐसा हैरान करने वाली होगी, जब मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। देखिए, इस समय मुख्यमंत्री जो है वो जिस तरह के अपने बयान दे रहे हैं, उनको मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि उनको समझ ही नहीं है कि जो संवैधानिक जो पद होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उसकी गरिमा क्या होती है। अब आप देखिए उनका शब्द देखिए, कोई डला नहीं लगा, डला मतलब पत्थर का जो है वो कोई नहीं लगा, डंडा नहीं लगा। तो आप ये चाहते थे कि ऐसा हो, फिर आप जाके कमेटी बनाएंगे, फिर जांच करेंगे किन लोगों ने किया। इनको बेसिकली संवैधानिक पदों की गरिमा के बारे में नहीं पता है, उनको सिर्फ चुनाव जीत
उतरे हैं और बस उसको लेकर वो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पंजाबियों के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं पंजाबियत के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे आप ये भी तो सोचे कि यहां पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं और आपको उनको सुरक्षा मुहैया करानी पड़ेगी। आपने तो हाथ खोल के रख दिए। अभी मैं आपको बता दूं कि इस तरह के ये जो चल रहा है अभी, जो या पीछे जो ढील दी गई, तो इस तरह से तो आप मोटिवेट करेंगे कि आप कोई भी अपराध करें और वो कहते मैं पंजाबी हूं तो हम आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप पंजाबी हो, मैं आप पे कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। तो अपराधी का कोई धर्म, कोई वर्ग वो नहीं होता है, उस अपराधी अपराधी ही होता है। और अगर किसी ने ये गलती की है तो उसको आप सामने लाकर उनको बोलिए कि आपकी ये गलती है और आप उसमें खड़े होइए। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो आप ये क्या करेंगे? कैजुअल अप्रोच लेंगे? आप जिनके कहने पे कर रहे हैं, जो आपके आला का माना है, अगर उनके साथ ये हुआ होता, ये बड़ा सवाल है, तो क्या आपका जो तरीका होता इन्वेस्टिगेशन का या वो रवैया ऐसा होता? आपने पकड़ के अब तक अंदर दे दी होगी। हिस्ट्री पता है पंजाब की कि कैसे यहां पर होता रहा है। अब आप इतनी बड़ी घटना को आप ऐसे कैजुअल बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ लगा थोड़ी, तो आप वेट करेंगे कि लगा कि नहीं लगा। आप उससे ज्यादा जो जितनी शर्मनाक घटना की बात पूरा दुनिया कर रही है उस पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है। बात है, इससे पंजाब और पंजाबियत का क्या लेने देना? जब यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सुरक्षा की चूक की, और सुरक्षा की चूक की बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच्योर तरीके से कांग्रेस के और बाकी कई लीडर सामने आए जिन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक पद है, इसकी गर्मी और इस तरीके से चूक बर्दाश्त नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री एक अलग ही रोड पर चल रहे, एक अलग ही तरीके से चल रहे, शायद तभी लिए ये जरूरी हो गया। और फिलहाल आज ये कमेटी बनाई गई है और जैसा मनीष आप ये कह रहे थे कि ये कमेटी अपने आप में एक नजीर होगा, फिर ऐसा नहीं है कि फिर स्टेट वर्सेस सेंटर या फिर स्टेट जो है यही कहता रहेगा कोई पत्थर तोड़ना लगा या कोई डंडा तोड़ना चला और सेंटर कहेगा कि नहीं ये बहुत बड़ी चूक है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी बात है कि इसमें जिससे भी गलती हुई होगी उसकी एक निष्पक्ष जांच हो सकेगी, क्योंकि ये आरोप लगेंगे, पहले भी लग रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो कमेटी है वो सिर्फ पंजाब सरकार के ऊपर जो उनसे गलतियां हुई हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। पंजाब सरकार की कमेटी केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि नहीं आपने ये, आपकी कमेटी आपको ये करना चाहिए था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनेगी वो दोनों साइड से बैलेंस तरीके से अपना व्यू रख सकेगी। ये ठीक है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि एसपीजी एक्ट के अंदर जो भी मेंबर होते हैं, चाहे स्टेट पुलिस होती है चाहे भी है, और सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस मामले में जब केंद्र की तरफ से स्टेट को बता दिया गया था कि पीएम की सिक्योरिटी कितनी अहम है, यहाँ जरूर जो बयान जिस तरीके से चन्नी ने दिया कल, अगर आप पहले दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन देखें तो बहुत उनका मैच्योर स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि देश के पीएम है, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे एक प्रेशर क्रिएट होता गया कि पंजाब पुलिस पर, पंजाब सरकार के ऊपर आरोप बड़े लगने लगे, वो एक डिफेंसिव मोड में आ रहा है। और अब वो जिन्होंने अचानक उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कोई पत्थर तो नहीं लगा और हम बिल्कुल अपनी जगह सही है, ये चीज़ उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कल के वक्त में मान लीजिए किसी और स्टेट में पीएम जा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आगे भी कुछ स्टेट में इलेक्शन होंगे, और वहां पर अगर स्टेट पुलिस ने इस तरीके से साथ नहीं दिया या लापरवाही बरती गई, हम तो ये कह रहे हैं कि जिससे भी लापरवाही, किसी की भी कमी हो, अगर उसकी गलती यहाँ ढूंढी जाती है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, तो आगे के लिए ये सही होगा। क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर पर कई तरीके का थ्रेट है, चाहे वो खालिस्तानी टेररिस्ट की बात कर ले, पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर, उनके जो टेरर ग्रुप हैं, अभी बीएसएफ ने एक बोट भी बरामद किया वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, तो कुछ भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का खिलवाड़ भी हो सकता। और आप ये नहीं कह सकते सचिन की पीएम का काफिला 1 किलोमीटर दूर था, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे वेपन्स आए हैं जो कई किलोमीटर तक मार करते हैं, आप टारगेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये इस तरीके से बचकानी बातें इस वक्त कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत सही होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इशारा किया है कि कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम किसी को आपत्ति नहीं होगी और उसकी जो फाइंडिंग्स है सब एक्सेप्ट करेंगे। ये एक जरूर यहाँ से एक पॉजिटिव टेक अवे आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें और क्या दलील दी गई राजू राज, और अंदर की अगर आप थोड़ी सी बात बता पाए, क्योंकि इससे पहले पंजाब की तरफ से ये कहना, वो पहले लग रहा था कि जैसे इस मामले को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है कि ये कहना कि नहीं अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई ना की जाए। फिर एसजी का ये कहना कि नहीं जो कार्रवाई है वो एमएचए कर रहा है और वो एमएचए तो अपनी कार्रवाई करेगा ही। और इसके अलावा क्या आर्गूमेंट्स और अंदर हुए? देखिए सचिन, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का ये आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला और तमाम दलीलें रखी गई।
पंजाब सरकार की तरफ से जो दलीलें ले रखी गई उसके तरफ से पंजाब सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हम हमारे उनके तरफ से चूक नहीं हुए। जब केंद्र सरकार का इंटरवेन था उसके बावजूद केंद्र सरकार ने जो जांच किए और तमाम जो अधिकारियों को 7-7 बार शो कॉज नोटिस दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर वो ये कहा कि जब आप पहले से ही मन बना चुके हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, फिर जांच कमेटी का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये बहस के दौरान हुआ। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जब कार्रवाई की जा रही है और जब जो दोषी है, जो ब्लू बुक का हवाला देता हुआ दिया गया, एसपीजी एक्ट के ब्लू बुक का हवाला दिया गया और कहा गया कि ब्लू बुक के तहत उल्लंघन हुआ है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, कहीं ना कहीं जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से राज्य सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप दोनों पक्ष एक दूसरे की जो कमेटी है उस पर कॉन्फ्लिक्ट तो आया ही तभी ना, तो इसका मतलब तो ये कॉन्फ्लिक्ट आया ही तभी क्योंकि वो राज्य सरकार तो पहले दिन से कह रही कि हमने जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन बाहर वो कह रही कि कुछ हुआ ही नहीं। केंद्र जाहिर सी बात है एमएचए का पूरा मामला है तो एमएचए अपने तरीके से इसके ऊपर जांच कर रहा है, तो शो कॉज नोटिस आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मनीष, क्या इन दोनों जो जांच कमेटी जो अलग से जांच करी थी, इन दोनों जांच पर फिलहाल के लिए रोक लग जाएगी और ये तीसरी कमेटी जो है ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी? देखिए, जो गृह मंत्रालय के हमारे सोर्स है वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी कमेटी जो होम मिनिस्ट्री की है उसको होल्ड पर रख दिया गया है और उसको फिलहाल ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करें। तो ऑब्वियस है कि सुप्रीम कोर्ट अगर रिटर्न ऑर्डर देगी, इंस्ट्रक्शन देगी तो दोनों पक्ष को मानना होगा। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार, जिससे राजू बता रहे थे कि केंद्र सरकार का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में तो पिटीशन बाद में आया और किसी थर्ड ने, किसी पिटिशनर ने फाइल किया, वो नहीं गए थे, ना ही पंजाब सरकार गई थी, इसलिए कमेटी तो उन्होंने पहले से जांच करनी शुरू कर दी थी और शो कॉज नोटिस उन्होंने जारी किया था क्योंकि ये एक अलग जांच चल रही थी। लेकिन अब कोर्ट ने एक व्यू ले लिया है तो जाहिर है सब यहां इंतजार करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि केंद्र सरकार को इससे राहत भी होगी क्योंकि मैंने देखा है सचिन कई बार कि ऐसे मामलों में स्टेट का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। भले आप जांच कर लें लेकिन स्टेट पे जब कार्रवाई करने की बात आएगी पुलिस ऑफिशियल्स पे, तो अगर स्टेट का कॉपरेशन नहीं रहा तो अब कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से आप सोचते हैं। यहाँ पर कोर्ट सिर्फ यही नहीं देखेगी किसकी कमी है, कोर्ट ये भी तय करेगी कि उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। और जब ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी कोर्ट में और कोर्ट जब इंस्ट्रक्शन करेगा तो उसके लिए केंद्र भी बाध्य होगा और राज्य भी बाध्य हो गया। और जैसा कि हम भी कह रहे थे कि आने के वाले वक्त में ये एक तरीके से एग्जाम्पल सेट होगा कि एक कोर्ट का रूल बुक होगा, बाइंडिंग होगी कि अगर इस तरीके के पेपर जाते हैं और एसपीजी के मेंबर्स अगर आकर के मीटिंग करते हैं स्टेट के साथ, उनके जो भी सिक्योरिटी के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो फिर वो आपको माननी होगी, उसमें कोई किंतु और परंतु आप नहीं कर सकते। क्योंकि इस केस में भी देखें कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे एक लापरवाही बरती गई, उनके ऊपर एक बड़ा थ्रेट था। जाहिर तौर पर ये चीजें भविष्य ना हो ये सभी चाहेंगे। और यहाँ पर ये भी था कि अगर एमएचए अपनी कोई बात, एक चीज और जरूर चिंता की है कि हम कम से कम एक चीज को लेकर के अभी भले वो केंद्र हो भले वो राज्य हो कि यूनानिमस नहीं हो पाए कि कम से कम प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तो किसी तरीके की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं है और ये हुई है जो कि सामने नजर आ रहा है, उसको लेकर के कम से कम राजनीति और नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अफसोस ये है कि उसको लेकर के राजनीति एक अलग से हो रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.